हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीर साइंस प्रोजेक्ट में। तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फिर से एक गैजेट लेकर आए हैं। पिछली बार हमने जो वॉकी टॉकी सिस्टम बनाया था उसमें रिंग का ऑप्शन नहीं था और कुछ परेशानियां थी और बनाने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था जिसे सब बना नहीं पाए। तो इस बार हमने ऐसा वॉकी टॉकी सिस्टम बनाया जिसे बहुत ही कम बजट में आप अपने घर पर बना सकते हो आसानी से और आराम से इंजॉय कर सकते हो। मतलब फ्री में बातें करिए भाई। इसमें रिंगिंग का ऑप्शन है, मतलब आप दोनों साइड में रिंग भी कर सकते हो और हर एक चीज़ मिलेगी इसमें। तो वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए छोटे से इंट्रो के साथ शुरू करते से बनाना। इसे बनाने में आपको बहुत ही आसानी है क्योंकि इसमें सर्किट डायग्राम सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा। तो लगने वाले कंपोनेंट्स देखिए इसमें लगेंगे क्या क्या। तो 3 वाट 8 ओम का स्पीकर है हमारा। देन ये UM66 एक आईसी है जिसमें मेलोडीज पहले से लोड होती हैं। 100 ओम के रेजिस्टेंस लगेंगे। सारी मैं क्वांटिटी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसे आप आसानी से पहले नोट कर लीजिए। देन साथ में बनाते चलिए जैसे मैं बना रहा हूँ स्टेप वाइज। और आप बाद में लास्ट में इसका जो सारा फीचर्स है देखोगे तो आपको वाकई में बहुत मज़ा आएगा। और ये बहुत ही आसान सर्किट है। इसकी रेंज अनलिमिटेड है, मतलब आप जितना चाहे उतना लंबा खींच सकते हो। तो सारे कंपोनेंट्स दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको क्या क्या इसमें लगना है। तो सेम इतने ही कंपोनेंट्स हमारे 2 चैनल में लगेंगे। तो फिलहाल एक चैनल हम रेडी कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। और ये हमारा पैम 8403 जो है ये है एम्पलीफायर आईसी, मतलब ऑडियो एम्पलीफायर है भाई। और मल्टीपर्पज़ बोर्ड पे बना रहे हैं, मतलब सर्किट डायग्राम और बोर्ड सारी चीज़ें सही से बता रहा हूँ आपको। तो इसमें 2 ऑडियो आउट होता है और 2 ऑडियो इन, मतलब लेफ्ट राइट ऐसे। और 5 वोल्ट की सप्लाई तक ही ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, सारी मार्किंग यहाँ पे कर दी है। अब शुरू करते हैं। ये 100 MFT 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। माइनस और प्लस लेग इसमें है। हमारा जो माइनस लेग होता है वो हम सबसे पहले लेफ्ट चैनल पे लगाएंगे, इनपुट जहाँ पे हमारा वॉइस इन होता है। तो माइनस लेग हमारा यहाँ पे लग गया और इसको हम सोल्ड कर रहे हैं। देन ये हमने कर दिया सोल्ड। हमारा माइनस लेग जो है उसको सोल्ड कर दिया है एल चैनल से, मतलब इनपुट। इसको मैं आपको डायग्राम में भी दिखा रहा हूँ और ऊपर भी। ये कंडेंसर माइक है। इसका जो पॉइंट हमारा बॉडी से टच रहता है वो निगेटिव होता है और जो पॉइंट नॉर्मल ओपन रहता है, मतलब फ्री रहता है बिल्कुल, वो पॉजिटिव है। तो कंडेंसर का जो पॉजिटिव पिन बचा हुआ था उसको लगा दिया हमने कंडेंसर माइक के, कंडेंसर माइक बोलते हैं इसको, उसके पॉजिटिव पे। जैसा कि मैं डायग्राम में भी आपको दिखा रहा हूँ लगे हाथ। देन 10K का हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं, उसे पॉजिटिव पे लगा रहे हैं। रीज़न है ये डिजिटल सिग्नल पे चलता है तो इसकी वॉइस क्वालिटी भी आपको एकदम ओपी क्लास की मिलेगी, मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आवाज़। ऐसा नहीं लगेगा कि कोई दूर से बोल रहा है। तो ये 10K का जो रेजिस्टेंस है, इसका 10K का रेजिस्टेंस का एक पिन उठा के हम 5 वोल्ट जो है हमारा मतलब मॉड्यूल का, जिससे हमारा ऑडियो एम्पलीफायर स्टार्ट होगा, वहाँ जोड़ देंगे। और 10K की दूसरी पिन जो है कंडेंसर माइक के पॉजिटिव पे लगाएंगे। ठीक है, अब कंडेंसर माइक का हमारा निगेटिव बचा हुआ है जहाँ से हमारी माइक एम्पलीफिकेशंस करता है, उसे इनपुट के टी पॉइंट पे दे देंगे। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है इसलिए भारी आवाज़ लगेगी आप लोग को, थोड़ा एडजस्ट कर लो भाई। तो ये हमारा जो टी पॉइंट था, मतलब जहाँ पे लेफ्ट और राइट ऑडियो लिखा हुआ था, वहाँ से हमने बीच वाले टी पॉइंट से उठाया और इसको हमने ले जाकर कंडेंसर माइक के माइनस पे लगा दिया। ठीक है, तो हमारा ये एम्पलीफिकेशन हो गए थे, रिंगिंग के लिए काम कर रहे हैं। ये UM66T ये आईसी है, ट्रांजिस्टर नहीं है। इसका पहला वाला पिन जो होता है माइनस होता है, सेकंड वाला प्लस होता है और थर्ड वाला और क्या कहते हैं आपका आउटपुट होता है ऑडियो। मतलब इसमें अलग अलग टाइप की म्यूजिक्स होती हैं, मतलब कुछ में म्यूजिक गाना बजाने टाइप की होती है और कुछ में रिंगिंग की, अलग अलग टाइप का। मतलब UM66T आता है और एक UM66A आता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट। तो इसमें टी हमने यूज़ किया है। टी में हमारा जो है रिंगिंग की आवाज़ आती है, मतलब ट्रिंग ट्रिंग की। और ये हम जोड़ रहे हैं इसमें 104 PF। ठीक है, जो भी आउटपुट हमारा निकलता है इससे, मतलब स्टार्ट होने के बाद, वो सीधा हमारा कंडेंसर माइक पे जाएगा। वहाँ पे ऑडियो इनपुट है तो ये साउंड जो भी हम क्लिक करेंगे वो रिंगिंग हमारे दूसरे सेटअप में सुनाई पड़ेगी। सारा डेमो आप लास्ट में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिंग कितनी अच्छी है इसकी। मतलब वॉइस आप 2 वे कॉलिंग कर सकते हो, इस पर 2 वे बात कर सकते हो, अनलिमिटेड बात करिए, कोई इशू नहीं है मतलब। तो ये एम्पलीफिकेशंस वाला जो काम था हमारा आगे चल रहा है। तो जो हमारा UM66 का आउटपुट था, आउटपुट पिन को हमने क्या कहते हैं PF के एक पॉइंट पे लगाया। देन PF के जो सेकंड वाला पॉइंट था उसको हमने कंडेंसर के पॉजिटिव पे लगा दिया। अब UM66 को चलने के लिए प्लस और माइनस दोनों चाहिए होता, तो यहाँ से हम माइनस निकाल रहे हैं और माइनस को हम दे रहे हैं पर्टिकुलर स्विच के ऊपर। ठीक है, और पहला वाला जो माइनस था वो हमने ऑलरेडी दे ही दिया अपने बेस मॉड्यूल पे, जो हम देने जा रहे हैं, मतलब ये आपके सामने। तो जब आप क्लिक करोगे तो निगेटिव सप्लाई हमारी UM66 पे जाएगी तो रिंगिंग करेगा, और पहले वाली स्विच को आप टच करोगे तो हमारे वो एम्पलीफिकेशन मॉड्यूल को ऑन कर देगा। तो ये स्विच हम लगा रहे हैं UM66 वाली, खत्म हो गया हमारा हिसाब किताब। इसको कनेक्ट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे कनेक्शन आपको दिखा रहा हूँ, मतलब माइनस प्लस जो है वो सब लिखता चल रहा हूँ बाकायदा, कि दिक्कत ना हो आपको।
तो हमारा जो पॉजिटिव वाला लेग बचा हुआ था, पॉजिटिव वाले लेग पे हमने ऑलरेडी कनेक्शन पहले ही दे चुके हैं, मतलब अब हम निगेटिव को सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो निगेटिव हमने उठा लिया और देन स्विच के एक पॉइंट पे दे रहे हैं, और स्विच का हमारा जो मतलब मेलोडी आईसी थी उसके पिन नंबर 1 पे हमने निगेटिव ऑलरेडी दे दिया। अब पॉजिटिव का कनेक्शन आईसी को दे रहे हैं, तो हमारा जो 5 वोल्ट लिखा रहता है मॉड्यूल पे उस पर आप कनेक्शन दे सकते हो, ये UM66 के बीच वाले पिन पे, मतलब दोनों पे आप काम कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही कनेक्शन निकालना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना, बिल्कुल नॉर्मल। मेरे को सर्किट डायग्राम पे भी आपको सारी चीज़ डिटेल्स में मैं दिखा रहा हूँ, मतलब सर्किट डायग्राम की आपको ज़रूरत नहीं है, पूरा सर्किट डायग्राम आपके सामने है। और निगेटिव कहाँ से मैं आउट करना है, अब यहाँ पे जहाँ पे मैंने प्लस और माइनस लिखा है, यहाँ पे आप चाहे तो मतलब 3 वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं, 3.7 5 वोल्ट के अंदर कोई भी बैटरी लगाओगे आप आराम से चलेगी, कोई इशू नहीं होगा। और ये पॉजिटिव को भी हम स्विच पे लगा रहे हैं, ताकि जब हम दबा के रखेंगे तब तक ट्रांसमीटर ऑन रहेगा, जैसे ही आप छोड़ोगे ये ऑफ हो जाएगा, मतलब इसमें कुछ नहीं करना है आपको कि इसकी बैटरी बर्बाद हो रही है। और आप जब चाहे किसी को भी कॉल करके बुला सकते हो, मतलब लाउड स्पीकर पे चाहो तो आप लाउड पे बुला लो, मतलब आवाज़ दे के भी बोल सकते हो, और नहीं तो आप रिंग कर सकते हो। रिंग की आवाज़ लाउड होती है ज़्यादा आपकी आवाज़ से। तो ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें एलईडीज़ हमने लगाई हैं। ठीक है, एलईडीज़ किस लिए लगाई, मतलब वो भी बता देते हैं आपको। एलईडी हमने एक लगाई है, पहले बटन जब क्लिक करते हैं तो पावर इन दिखाने के लिए। सेकंड एलईडी इसलिए लगाई येलो वाली, वो रिंगिंग के लिए है, मतलब कि रिंग आपने प्रेस की है, दूसरी साइड रिंग जा रही है कि नहीं, वो येलो एलईडी हमारी इंडिकेट करती है। ठीक है, और थर्ड वाली एलईडी जो ग्रीन वाली लगाई है, वो जो हमारा रिसीवर का सिग्नल आ रहा होता है, मतलब ऑडियो जो दूसरे साइड से आ रही होती है उसे डिटेक्ट करती है, तो उसी के लिए हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। और एलईडी का जो लास्ट वाला प्लस माइनस होगा, मतलब ग्रीन वाली एलईडी, स्पीकर के किसी भी पोलरिटी पे प्लस और माइनस किसी भी साइड आप रखोगे वो एलईडी ग्लो करेगी जब भी उधर से कोई सिग्नल आएगा, उसके पहले बहुत डाउन ग्लो करेगा, मतलब बैटरी किसी भी कंडीशन पे नहीं ख़राब होगी इसमें, और बहुत लॉन्ग लाइफ है, मतलब कांस्टेंट आप घंटों बात कर सकते हो, ये बंद नहीं होगा। मतलब 1 मंजिल नीचे, 2 मंजिल नीचे, जितना लंबा चौड़ा आपको चाहिए उतना लंबा हिसाब किताब करिए और बनाइए बिल्कुल। तो एक चैनल आपको हम दिखा रहे हैं कैसे प्लस माइनस जोड़ रहे हैं। 100 ओम की रेजिस्टेंस सिर्फ इसलिए लगाए हैं कि 3.7 वोल्ट पे भी एलईडी फ्यूज जाती है, तो फ्यूज ना हो उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो येलो वाली एलईडी का जो हमारा निगेटिव है, इसे कुछ करना नहीं है, हमारी UM66 वाली पिन पे दे देनी है, जहाँ पे UM66 आईसी लगी हुई है उसके निगेटिव पे। तो जब हमारी स्विच को प्रेस करोगे तो अपनी UM66 की माइनस लेग पे माइनस आएगा, उस माइनस से येलो एलईडी भी जल जाएगी और हमारा UM66 भी एक्टिव हो जाएगा। मतलब सामने है, सारे कनेक्शन आपको दिखा रहे हैं। ये येलो वाले का कनेक्शन कर रहा हूँ मैं, येलो एलईडी का, जो UM66 पे आपको बताया था मैंने। तो उसकी एक लेग को हम डायरेक्ट पॉजिटिव पे जोड़ देंगे, दूसरी वाली लेग पे हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और उसको ले जाके जो हमारी स्विच थी उस स्विच वाले पॉइंट पे लगा देंगे, तो इसका काम खत्म हो जाएगा। मतलब कुछ झाम ताम नहीं करना, बहुत आसानी से बन जाएगा। सारे कनेक्शंस आपको सर्किट डायग्राम में जो दिख रहे हैं बिल्कुल वही कनेक्शन कर रहे हैं, इसमें कुछ भी अदल बदल नहीं है। और आप लोगों का कहना था कि पीसीबी पे ज़्यादा इजी लगता है उन्हें, तो आपको पीसीबी पे भी दिखा रहा है, और आने वाले वीडियोस में मैं बिना पीसीबी के भी ये सर्किट बनाऊंगा, तो वहाँ पे भी आप इसको देख के समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, चीप बजट में भाई। मतलब 8403 हमारा जो मॉडल है, मतलब इसमें जो पूरा पार्ट लगा हुआ है एक मशीन में, वो 100 रुपीज़ के अंदर में, 100 रुपये भी बहुत ज़्यादा शायद बता दिया आपको, पर उसके अंदर में ही इसकी कॉस्ट है। और ये ऊपर हम जो आपको आउटपुट और इनपुट दिखा रहे हैं वो कनेक्शन दिखा रहे हैं कि क्या जाना है कहाँ पे। ठीक है, मतलब दूसरी तरफ सिग्नल कैसे जाएगा और अपनी तरफ सिग्नल आएगा कैसे, मतलब रिंगिंग का सारा हिसाब किताब यहाँ से होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारी ग्रीन वाली एलईडी जो है, पहले इसको क्या करना है, 100 ओम रेजिस्टेंस पे लगाएंगे। 100 ओम पे रेजिस्टेंस लगाने के बाद इसको हम देखिए किधर लेके जा रहे हैं, घसीट के नॉर्मल सा आउट, मतलब हमारा जो इन पॉइंट है और आउट पॉइंट है, मतलब दोनों को कनेक्शन देने के लिए हमारे दोनों सर्किट्स को। अभी ये पहला सर्किट है, तो सेकेंड वाला जो सर्किट हमारा बनेगा वो भी यहीं पे आके जुड़ेगा। तो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखते चलो, आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। और नहीं समझ में आएगा तो भाई कमेंट करके पूछ लेना, बाकी लाइव सर्किट डायग्राम है, कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और स्पीकर के पॉइंट्स जो हमारे होते हैं, मतलब राइट लेफ्ट आपको नहीं देखना, प्लस और माइनस, डायरेक्ट हमने जो ग्रीन वाली एलईडी निकाली, बस दोनों एलईडी के दोनों पॉइंट पे स्पीकर का पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा डेटा इन होगा, और हमारा लेफ्ट चैनल का चूंकि हमने ऑडियो इन लिया है, तो लेफ्ट चैनल का ऑडियो निकल के राइट वाले पे जाएगा। मतलब इसका सीधा मैकेनिज्म आपको मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ, पहले यहाँ कनेक्शन देखो। तो लेफ्ट आउट जो होता है हमारा ऑडियो का आउटपुट जो होता है वो हमने निकाला, और ऊपर एक पर्टिकुलर टर्मिनल पे निकाल लें। तो ये येलो वाला वायर देखिए घसीट रहा हूँ जो,
और ये जो जहाँ जहाँ पे मैं राउंड कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि ये किसी चीज़ में टच नहीं हो रहा, मतलब किसी वायर के ऊपर नहीं जा रहा है। इसीलिए मैंने वायर्स के कलर्स यहाँ चेंज कर करके आपको कनेक्शन दिखाए हैं। तो ये डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लग रहा होगा, बट कुछ करना नहीं है। और आपको पीसीबी पे आप सारी चीज़ें करते हैं, आप यहाँ पे देखो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्पीकर जोड़ दिए हैं, फिलहाल हम एलईडी का कनेक्शन जोड़ रहे हैं आपके सामने जो जोड़ रहे हैं इस समय। मतलब स्पीकर के 2 वायर निकले हुए हैं, उस पर क्या कहते हैं एलईडी का प्लस और माइनस जोड़ रहे हैं। और प्लस माइनस फिर से बता रहा हूँ, स्पीकर पे जो भी लगाना है वो किसी भी तरफ आप लगाओ, दोनों साइड में एलईडी जलेगी, मतलब प्लस माइनस कैसा भी हो। क्योंकि हमारा जो स्पीकर सिस्टम होता है वो इनडायरेक्टली एसी वोल्टेज पे चलता है भाई, मतलब प्लस माइनस होता रहता है, तभी स्पीकर ऊपर नीचे होता है ना, मतलब एक जगह रुकेगा तो कहाँ से काम करेगा। तो सेम टू सेम हमको यही काम दूसरे वाले पे भी करना है। तो ये ऑडियो आउट निकालने चले, मतलब लेफ्ट वाले पे हमने चूंकि इनपुट दिया है तो लेफ्ट वाले को इनपुट दे सकते हैं। अगर इसमें कुछ फीचर्स आप और ऐड करना चाहो तो इसमें क्या कहते हैं आप पर्टिकुलर एक ब्लूटूथ मॉड्यूल भी लगा सकते हो कि आप नीचे सॉन्ग प्ले करो और ऊपर आपके मोबाइल का गाना, मतलब जहाँ पे भी ये दूसरा सेटअप रहे वहाँ पे वो म्यूज़िक भी सुन सकता है बाकायदा। तो मतलब एक ही सर्किट से बहुत सी तरीक़ों की चीज़ कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे जो सर्किट मैं बनाऊंगा उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग मॉड्यूल भी डालूंगा, ताकि अगर कोई सामने वाला फ़ोन नहीं रिसीव करता है या बेलिंग नहीं होती है तो क्या कहते हैं हमारा वॉइस जो हम छोड़ के मैसेज गए होंगे उसको मिल जाए सामने वाले को। तो यहाँ पे ये सारे काम खत्म होगा। अब इसमें कुछ नहीं करना, हमें प्लस और माइनस देना है बैटरी का, और देन हमको बिल्कुल सेम टू सेम ये है हमारा सर्किट डायग्राम। इसको आप एचडी पे करके मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। तो सेम टू सेम ऐसे ही हमने कहा था ना आपको 2 पीस बनाना है, तो ये दोनों पीस रेडी है, दोनों बिल्कुल डिक्टो हैं, सेम है। ठीक है, बस कनेक्शन अब क्या करना है और रॉकेट साइंस क्या है वो बताते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा रॉकेट साइंस लेना है। तो बैटरी हमने ली है 3.7 वोल्ट की, तो माइनस और प्लस जहाँ जहाँ आपको मार्किंग किया हुआ डायग्राम में बिल्कुल उसी जगह लगा दीजिए। और ये रेड कलर का छोटा तार दिख रहा है ये पहले टेस्ट किया, उसके बाद आपके लिए यहाँ पे किया, ताकि हम भी कंफ्यूज ना हो और आप भी, क्योंकि नया सर्किट में भाई दिक्कत होती। दोनों में 3.7 वोल्ट बैटरी लगा दी। ठीक है, येलो वल्लो लाइट सारी आप देख रहे हो यहाँ पे, सब कुछ हो गया। अब देन कम्युनिकेशन पे आते हैं कि दोनों एक दूसरे अटैच कैसे होंगे, मतलब दोनों काम कैसे करेंगे। हम राइट पे बोले लेफ्ट पे आवाज जाए, लेफ्ट पे बोले तो राइट पे। तो कुछ नहीं करना है भाई, अभी यहीं पे है सारा झामताम, और मिट्टू हमारा टीटे करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, हमारा जो लेफ्ट वाला चैनल का ऑडियो आउट था वो हमें राइट वाले स्पीकर पे देना है, और राइट वाला जो ऑडियो आउटपुट है उसे लेफ्ट वाले चैनल पे देना है। तो ये कनेक्शन हमारे यहाँ पे होगा डन। ठीक है, अब जब हम राइट वाली मशीन को ऑन करेंगे तो लेफ्ट वाला स्पीकर ऑन होगा, जब लेफ्ट को ऑन करेंगे तो राइट का। और ये रेड कलर का वायर जो आपको मल्टी कोर मैंने दिखाया ऐसा कुछ नहीं है। अब जितना लंबा चौड़ा 100-200 मीटर तार भी डाल दोगे तो इसका साउंड आराम से इधर से उधर ट्रांसफर होगा। और मिट्टू के लिए मेरे भाई रियली सॉरी, इसको चुप नहीं करा सकते, वो शुरू हो गया। तो ये स्पीकर्स के आउटपुट दे रहे हैं। अभी आप मान लो कि ये हमारा स्पीकर है, राइट वाला मॉड्यूल है, इसका स्पीकर का आउट है। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला तार हम लगा रहे हैं ग्रे वाला और वाइट वाला, ये इनपुट है, मतलब जो इस पीसीबी में स्पीकर लगा है उसका। सिंपल सा मैकेनिज्म और बिल्कुल सिंपल सा फंडा मैं बता रहा हूँ आपको। राइट वाली मशीन से जो आउटपुट निकलेगा वो लेफ्ट वाले स्पीकर को ऑन करेगा, और लेफ्ट वाली मशीन का जो आउटपुट निकलेगा वो राइट वाले को ऑन करेगा। ठीक है, मतलब स्पीकर सेम जगह पे नहीं लगा, दोनों डायरेक्शन से अलग है। और ये छोटे से वायर पे इसलिए टेस्ट करा रहा हूँ क्योंकि हाथ में लेके आपको सामने ही टेस्ट कराना है। बाकी आप 100-200 मीटर 300 मीटर आप इसको दूर तक यूज़ कर सकते हो, आराम से चला जाएगा। क्योंकि और नॉइस और हमिंग नहीं होगी, आपका माइक्रोफोन आपके सेट में ही है। तो आपका लाइव डेमो देन हमारा एम्पलीफायर स्टार्ट हो गया। और देखिए राइट वाले रिसीवर पे लेफ्ट वाले पे स्टार्ट गया और राइट वाले पे हमारे ग्रीन हो गया, देन रिंग कर रहा हूँ। तो डेमो के लिए आपको ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए इसके ऊपर एक छोटा सा दाना रख रहा हूँ मैं, चिड़ियों का दाना है भाई। अब आप देखोगे कैसे कूदता है। तो लेफ्ट वाले का स्टार्ट किया तो इसने राइट पे अपना एम्पलीफिकेशन किया। अभी आपको साउंड भी चेक कराएंगे, फिलहाल पहले रिंग चेक करा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे कि रिंग कैसे चल रही है। ठीक है, देन अब राइट से लेफ्ट पे कर रहा हूँ, मतलब लेफ्ट से राइट। तो दोनों पे आपने रिंगिंग सुन ली कि रिंगिंग कैसे कर रहा है। अब आप पर्टिकुलर पहले वाले स्विच को ऑन रखोगे तो ये वॉइस एम्पलीफाई करेगा। हेलो 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 हेलो। हेलो, माइक चेक माइक चेक।
हेलो हेलो हेलो। तो आपने देख लिया होगा मतलब कि कितना ज़बरदस्त है। और टू वे चाहिए तो भाई दोनों तरफ एक साथ बात कर सकते हो। मतलब मैं दोनों दिखाता हूँ आपको, राइट और लेफ्ट दोनों साइड करके। ये मैंने राइट साइड के लिए स्टार्ट किया और लेफ्ट का। ठीक है, मेरी देखिए मैं दूर से बोल रहा हूँ तब भी गिनगिना रहा है ना। अब मैं इसमें फूकता हूँ और दोनों में फूकता बारी बारी से। आप लाइट्स देखो बस, देखिए दोनों झंझना रहा है ना। हेलो 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 हेलो। तो यही मज़ा है इसमें। आप चाहे तो 2 मीटर 10 मीटर 100 मीटर जो तार चाहिए लगा लो, अब बहुत दूर चलेगा। रिचार्जेबल बैटरी है, मतलब लाइफ ही लाइफ है। और कूड़ा फैलाने के लिए सॉरी मेरा भाई, कूड़ा हो गया किनारे। फाइनली एक बार रिंग आपको और सुनाते हैं कि आप इस पे कम्युनिकेशन करना है। आपने ये डाला, एम्पलीफिकेशन स्टार्ट हुआ, देन क्लिक किया और रिंग सुन रहे हैं। यहाँ लाइट भी ब्लिंक कर रही है, यहाँ पे वाइट लाइट लगा सकते हैं आप, रात में भी दिखेगी। ठीक है, सेम टू सेम। अब इस पे करते हैं, इधर वाले को किया और इसकी लाइट्स देखिए और स्पीकर को भी। ठीक है, तो मतलब परफेक्ट गैजेट है। आप इसको घर में लगा के मतलब अगर 2-3 मंजिल ऊपर हो, 4 मंजिल नीचे हो, कमरे से कमरे में बात करनी है, अनाउंसमेंट करना है, किसी में भी लगा सकते हैं। एम्पलीफायर्स आप थोड़े और भी हैवी लगा सकते हो अगर आपको अंदर बाहर बात करनी है। फिलहाल इसी पे हम कैमरे से रिलेटेड मतलब डोरबेल भी बनाएंगे जिसमें आप वॉइस रिकॉर्डिंग और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी आपको रिंगिंग से रिलेटेड कई प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, वो भी सब यूनिक होंगे। तो बस वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। और किसी भी तरीके की परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए मुझसे, मैं आपकी हेल्प करूँगा।